उसी चोरी की घटना से एक बार पुनः आपको जोड़ते हैं। जो कल मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, भटेवरा ग्राम पंचायत थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत 4 घरों में एक ही रात चोरी की जाती है। जैसा मैंने पहले बताया कि एक उसी में एक यादव जी का घर था, अदालत यादव जी। आइए मैं तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये वही घर है जहां चोरी हुई है। लेकिन इस घर के पीछे ये घर है कहां? गांव में हर तरफ घर है। देखिए इसके पीछे भी घर है, इसके साइड में एक घर है, यहाँ घर है। आप देख सकते हैं मतलब हर साइड घर, ये बीच में घर पड़ता है। इधर ठीक जहां चोर आते हैं, चोर जहां आते हैं ठीक इसके बगल में एक घर है, ठीक सामने घर है, इसके ठीक सामने एक ये मकान है। आप देख सकते हैं मतलब यहाँ बगल में ये सारे मकान है और ये वो घर है, जहां चोरी हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि चोरों का आना, एक साथ एक रात में 4 घरों में चोरी करना, और गांव के बीचों बीच, यानी ऐसे लगता है जैसे ये घर आंगन में हो, यानी गांव के घरों के आंगन में ये घर, और इसमें चोरी कर लेना। चल के देखते हैं क्या कुछ हुआ है, और मकान मालिक से मैं बात करूंगा, इस घर के जो मालिक है इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ है। यही घर है वो? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि अंदर जिस स्थिति में जैसे है, पहले मैं सामानों की तरफ आपका रुख करूंगा कि आप देखिए, जैसा कि मैंने पिछले ढेर सारे वीडियो में दिखाया कि बॉक्स खोलते हैं, गहने का पर्स निकालते हैं, बैग निकालते हैं और सिर्फ गहना ले जाते हैं, बाकी कपड़ा और ढेर सारे सामानों से कोई मकसद, कोई मतलब नहीं है। ऐसे में अभी जैसे मैंने पहले पिछली खबर में दिखाया कि टप्पू सिंह की खबर को आप लोगों ने देखा कि टप्पू सिंह के घर में जब चोर आते हैं तो होता क्या कि कुत्तों को, जहां 5-5, 7-7 पालतू कुत्ते हैं, सारे कुत्ते सो जाते हैं, ऐसी किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह से उसी गांव का यह मसला है। जब अदालत यादव जी के घर में आते हैं तो ये वही घर है जिस घर में चोरों ने हाथ साफ किया है। आप देख सकते हैं बॉक्स से कोई कपड़ा नहीं ले गया है, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉक्स खोले और गहने लेके गए। चलते हैं सीधे बात करते हैं मकान मालिक जो भैया हैं अदालत जी, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, आप उनके लड़के हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अरविंद यादव मेरा नाम है। इस रात चोरी होती है, यानी 24 की रात में चोरी होती है, तो आप घर पे थे? नहीं, हम घर पे नहीं थे, हम जौनपुर में थे। अच्छा, जौनपुर थे। घर पे कितने लोग थे? घर पे हमारे छोटे वाले भाई की वाइफ थी, हमारे चाचा जी थे। चाचा जी? जी, चाचा जी हाँ लेटे हुए थे। ये वो जगह है जहाँ चाचा जी सोए हैं? जी जी, यहाँ सोते, ये आंगन है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा धीरे धीरे आप कैमरा घुमाते रहिए, ये दरवाजा देखिए, एक दरवाजे को देखिएगा, यही वो बेड है जहाँ चाचा जी सोए हैं, और हर तरफ दरवाजा है, और इतनी सुरक्षा के बीच, यानी आंगन में चाचा जी सोए हैं, और परिवार के लोग कहाँ सोते हैं? और बाहर नहीं, बस कोई था नहीं। माता जी इलाहाबाद गई थी, वो थी नहीं, और पिताजी हमारे थे वहाँ पे जहाँ पे जानवर रहते हैं पाही पे, वहाँ पे थे। यहाँ पे बस वही थे, महिला थी एक, और चाचा जी थे बस। चाचा जी यहाँ सोए हुए थे जी। इसके बाद चोरों ने कैसे एंट्री करी, उन लोगों ने कुछ पता चला? कैसे, अभी तो कुछ पता नहीं चला कैसे एंट्री की है। हमारा ओपन है आंगन, और इधर सीढ़ी का रूम खुला हुआ है। हो सकता है इधर से पीछे की साइड से आए हों। भाई यही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो पीछे से चढ़े होंगे। पीछे से? हाँ, आगे से दरवाजा बंद था चूंकि। तो क्या कुछ सामान कितना ले गए लगभग? सामान 4 चैन थी, और 4 अंगूठी, और 3 जोड़ी पायल, 1 मंगलसूत्र और 1 लच्छा। इतना कुछ नगद पैसा भी ले गए हैं? 4-5 हजार रुपए थे। 4-5 हजार रुपए ले गए? जी जी। अच्छा, सिर्फ एक ही घरों को तोड़ा उन लोगों ने, और किसी और घर को तोड़ा? 3 ताला तोड़ा, 3 घरों का ताला तोड़ा। एक सामने का है, एक ये है, और एक ये है। तो सबसे पहले लगा ये इसमें 4 बक्से पड़े हुए थे, इन्होंने इसमें सफलता पाई, और बाकी इनमें तोड़ दिए थे लेकिन सामान नहीं ले जा पाए थे। अच्छा, जैसे घर में चोरी हो गई, इसकी जानकारी सबसे पहले परिवार के किस सदस्य को होती है? परिवार को सदस्य होती है, हमारे छोटे वाले भाई की वाइफ है, उठती है रात में, देखती हैं तो सब सामान बिखरा हुआ था। तब उन्होंने बताया, हमारे पिताजी को फोन किया, हमको फोन किया, हम जौनपुर थे 2 बजे रात को, फिर वहां से भाग के आए। आपको कितने बजे फोन जाता है घर से? घर से लगभग 2:03 पे जाता है फोन आपको? जी। फोन सूचना 2:03 होती है? जी जी। आप जानकारी पाने के बाद घर आते हैं? हाँ, तुरंत घर आते हैं, शिकारपुर चौकी पे जाते हैं, वहाँ पे 112 डायल करते हैं, हमसे बात होती है, फिर वो लगभग 4 बजे के आसपास 112 भी आ जाती है। हाँ, तो अभी क्या सूचना मिली है कि जिस रात आपके घर चोरी होती है उसी रात हम यहाँ आए जब घर पे, तो पता लगा कि हमारे ग्राम सभा ठकुरानी बस्ती में टप्पू सिंह, नगिंदर सिंह और एक अन्य लोग हैं, उनका नाम नहीं जान रहे हैं, 3 लोग उनके यहाँ चोरी हुई हमारे यहाँ उसी रात, और सेम टाइम लगभग। हाँ, एक के आसपास हमारा भी था, 1 डेढ़ के आसपास उनका भी था।
जी। एक बड़ी अफवाह लोग कहते हैं, प्रशासन के लोगों से जब हम लोग बात करना चाहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये अफवाहें हैं, इस पे बात ना करें। ड्रोन कैमरा उड़ाया जाता है चोरी के पहले गांव में, जी, जी। छतों पर। जी ऐसा कुछ क्या यहाँ भी हुआ था, ऐसी कुछ? सर, ड्रोन लगभग 15 दिन से हमारे क्षेत्र में कंटिन्यू एक आध दिन के अंदर देकर आते रहते हैं, और जिसका साक्ष्य मेरे पास है, वीडियो बनाया, गांव वाले ने बनाया है। शिकारपुर चौकी से भी लोग आए थे, वो लोग वीडियो देखे हैं। और क्षेत्र के सारे लोग अवगत हैं ड्रोन से। अगर चाहेंगे तो हम आपको वीडियो भी दे देंगे, ड्रोन का फिगर भी दे देंगे। और कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं कि अफवाह है, लेकिन मेरा मानना है कि ड्रोन सही है। ये घटना का अंजाम दे रहे हैं, ड्रोन के द्वारा दे रहे हैं, वो सही है। कि सही है जी। क्या दरोगा साहब से जब आपकी बात होने लगी तो ड्रोन के विषय में कुछ बातचीत आपसे किए थे? हाँ, उन्होंने बताया कि आप लोग इसकी अफवाह मत पढ़िए, ये कुछ नहीं है। लेकिन हमने उनसे पूछा, ऐसा कुछ नहीं है तो हो कैसे रहा है? ड्रोन कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसका धरपकड़ क्यों नहीं हो रहा है, इसका निगरानी कहाँ से कौन कर रहा है? प्रशासन को जागना चाहिए, देखना चाहिए, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, आप इस भ्रम मत फैलाइए, और ये ड्रोन कुछ नहीं है। हमने कहा कि नहीं सर, ड्रोन का है। बिना, चूंकि मेरे यहाँ ड्रोन आया, हम जान रहे हैं, मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए हम ड्रोन के पक्ष में हैं। ड्रोन के द्वारा ही चोरी हो जा रही है। जिस रात आपके यहाँ चोरी होती है उसके पहले अगर आपके पापा जी बात कर रहे थे आपसे कि बेटा चोरी की खबर बहुत तेज चल रही है, तो आप क्या कहते थे? आप पिताजी को या घर वालों को क्या कहते थे तब? यही समझाते थे कि देखते रहिए भाई, अफवाह उड़ी है, चारों तरफ से सुनाई दे रहा है, और अपने तरफ भी जागरूक रहिए, देखते रहिए। यही बात हो रही थी। आपको कभी ये आशंका था कि आपके घर में ये चोरी हो सकती है? कभी नहीं, कभी हुआ नहीं आज तक। और हमारा घर ऐसे जगह पे है कि चारों तरफ से मकान बने हुए हैं, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि इस घर में चोरी हो सकती है। जी। आगे पीछे हमारे चाचा का मकान है, बीच मेरा है, इसलिए बिल्कुल मैंने पहले बताया कि आपका घर जो है, जैसे लगता है कि हम आंगन में खड़े हैं, ऐसे आपका घर है। गांव में घरों के बीच में, यानी हर तरफ घर है। मैंने पहले इस घर का सर्वे किया तो हर तरफ घर है, और ये घर बिल्कुल घरों के आंगन में है, समझिए इनका घर। और इस घर को निशाना बनाया चोरों ने। लगभग 4 चैन सहित, मतलब 10 लाख के ऊपर का माल लेके चले गए यहां से। और ऐसे इसी रात में, इसी गांव में 24 तारीख की ही रात में थाना सरायख्वाजा अंतर्गत भटेवरा गांव में लगभग 4 घरों से इससे अधिक के माल उड़ाए हैं हर घर से। और प्रशासन के लोगों से जब बात होती है, जब ड्रोन की कोई बात कही जाती है तो कहते हैं कि अफवाह मत फैलाओ। फिर चलिए ठीक है साहब, हम अफवाह नहीं फैलाते हैं, लेकिन अगर मेरे घरों में जो चोरी हुई, जो मेरा सामान गया, वो चोर या मेरा सामान कब मिलेगा? ऐसी उम्मीदें भैया कोई अकेले नहीं, ऐसे सैकड़ों जौनपुर के लोगों को उम्मीदें हैं कि मेरा सामान चोर लेके गया और प्रशासन के लोग उसे मुहैया कराएंगे, उसे ढूंढ करके ले आएंगे, चोर पकड़ा जाएगा, उसे उचित दंड मिलेगा। लेकिन जनता यानी जनतंत्र आज भी आंखें बाएं यानी आंखें बड़ी किए हुए सिर्फ फैसलों की तरफ देख रहा है। ये प्रशासन के लोग ढूंढेंगे, न्याय करेंगे। क्या आपको लगता है पुलिस के लोग चोर को पकड़ लेंगे और आपका सामान बरामद हो जाएगा? भाई आश्वासन दे रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, कोई पकड़ा नहीं गया है। लेकिन आश्वासन एसओ साहब आए थे, हमारे चौकी इंचार्ज साहब आए थे, आश्वासन दिए हैं। फिर भी भाई उम्मीद किए हैं, अगर हो सकता है हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई विश्वास नहीं है कि ये लोग कुछ कर पाए या हो पाए। दुखद है। और मैं पुनः डीएम साहब से, एसपी साहब से, मैं जनपद जौनपुर की चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इसे अफवाह कह रहे हैं तो ये घटनाएं जिनका साक्ष्य हम आपको दे रहे हैं, जिनका सबूत हम आपको दे रहे हैं, प्लीज इन पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? घर में दादी माँ या और कुछ माता जी कहाँ रह रही है? माता जी हमारी इलाहाबाद गई हुई थी, वो थी नहीं। अच्छा, थी नहीं है, वो थी नहीं। जी। आपका शुभ नाम क्या आपने बताया था? मैं डॉक्टर अरविंद यादव नाम मेरा है। आप डॉक्टर भी हैं? हम डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं हाँ, डिग्री कॉलेज में। हाँ। बहरहाल, अगर आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के द्वारा आप ड्रोन की बात सुनते हैं, आप इनके घरों में चोरी की बात देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अफवाह में फैले हैं आप? अफवाह ये प्रशासन के खिलाफ या शासन के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ या जनता के खिलाफ कोई अफवाह क्यों फैलाएगा? एक बार पुनः मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए। आप जगिए, अपनी चौकीदारी करिए। चौकीदार आपका कोई नहीं है,
आप अपने घरों की देख रेख करिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रशासन से न्याय की गुहार करता हूं, मैं चोरों के धरपकड़ की मांग करता हूं, लेकिन दूसरा इसका बड़ा पक्ष और पहलू ये रखता हूं कि आप स्वयं से सतर्क हो जाइए। इस वीडियो का उद्देश्य, इस वीडियो का मतलब सिर्फ आपकी सतर्कता से है। अगर आप जागते रहोगे, सतर्क रहोगे, सुरक्षित रहोगे। जहां तक मेरा मानना है, जिस तरह से जनपद जौनपुर में घटनाएं घट रही हैं और प्रशासनिक रवैया जो देखने को मिल रहा है, इस रवैये के आधार पर घटना घटाने वाले लोगों की जो मुस्तैदी है, जो कड़क बस्ती है, जो चुस्ती उनकी है, वो मुझे तगड़ी लगती जा रही है। प्लीज आपके गांव में क्या हो रहा है, आपके घरों में कभी, आपके गांव में ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी है? जरूर कमेंट करके बताना। क्या कुछ प्रशासन से अंतिम बार रिपोर्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे, या देश के तमाम लोग आपको देख रहे हैं इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हम सोच रहे हैं प्रशासन से हमारी मदद करे और सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने घर को सुरक्षित रखें और पहरेदारी करें, तभी सुरक्षित हो पाएंगे। अन्यथा अगर हम प्रशासन के चक्कर में रहेंगे तो संभव नहीं है। संभव नहीं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बातों का ध्यान रखते हुए हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। क्या कुछ आपके गांव की घटना है? ऐसा कुछ नहीं है आपके गांव में, आपके जिले में, आपके थाने, प्रदेश, शहर में तो नहीं हो रहा है। इस घटना की चश्मदीद भी है मेरे साथ, मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा कि क्या कुछ देखा इन्होंने चोरी के बाद या चोरी हो जाने के बाद, कब इनको जानकारी होती, क्या कुछ जान पाई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा यादव है। पूजा जी। पूजा जी, जब आपके घरों में घटना घट जाती है, जब ये चोरी हो जाती है, इसकी कितनी देर के बाद आपको जानकारी होती है? मैं 2:30 बजे सो के उठी, बाथरूम गई। बाथरूम से जब निकली तो मेरे चाचा सो रहे थे, और जब मैं बाथरूम से निकली तो मेरे हर घर का लाइट ऑफ थी, और जब देखी तो डोर खुला हुआ था, और उसका लॉक, ताला जो लगाई थी वो भी खुला हुआ था। सारे घरों के ताले खुले थे? हाँ, 3, जिसमें मेरे गोदरेज और बक्सा था उसमें तीनों का लॉक खुला था। तीनों का लॉक खुला था जी। तब मैं अपने ससुर जी को फोन की तो मेरे ससुर जी उस वाले घर से घर पे आए, तो फिर मैं जेठ को फोन की तो मेरे जेठ तब पुलिस को लेके आए घर पे। और सामान नहीं दिखा आपने, जो बॉक्स नहीं, थे? मेरा सामान था। जैसे मैंने उसको आपने चेक नहीं किया, जैसे जब आपको जानकारी होती कि मेरे घर का ताला खुल गया, टूट गया, तो नहीं, क्या? तो मैंने चेक की थी, और जब मेरे ससुर जी आए और बगल के चाचा थे, और वहाँ जब छत पे गए तो वही मेरा सब पर्स और बॉक्स जिसमें डिब्बा उब्बा सब था वही छत पे पड़ा था। सारा सब कुछ ही पड़ा था। अच्छा, जब भी चोर आते हैं, जब चोर आते हैं घरों में, आप इसी कमरे में सोई हैं बगल में, और यही ताला तोड़ते हैं, ताला तोड़ने के बाद आप घरों में जाते हैं, चोरी करते हैं, आपको आहट नहीं मिलती है? नहीं, कुछ नहीं आहट मिली थी हमको, आवाज भी नहीं आई थी। आवाज नहीं आई? नहीं, आवाज भी नहीं आई थी। और चाचा जी जो आपके सोए थे, वो आपके चाचा जी उसी के बगल में सोए हैं कमरे के? हाँ, यही सामने मेरे चाचा जी सोए थे। मैं चाचा चाचा बुलाए, मेरे चाचा जी नहीं जगे, वो सो ही रहे थे। जब सारे सब लोग आए तो मेरे चाचा जी तब उठे हैं। आप सोती कितने बजे हैं रात में? मैं 12:30 बजे सोई थी। 12:30 बजे आप सोई थी, 2:30 बजे आप जगी हैं? हाँ, 2:30 बजे मैं जगी थी। 12:30 बजे सोना और 2:30 बजे जगना, यानी 1.5 घंटों के बीच, 2 घंटों के बीच में ही सारी घटना को अंजाम दे दिया चोरों ने। बहरहाल, अभी डॉक्टर साहब जो इनके जेठ जी हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया, तो फिर क्या कुछ उम्मीदें रखती है प्रशासन से आप? क्या उम्मीद करें, मेरा सब सामान वापस कर दें। क्या कुछ कहना चाहेंगे दरोगा साहब से, एसपी साहब से? क्या कहें, बस मेरी उन लोग से यही विनती है, अदर घरों में ऐसा ना करें। अब तो मेरा तो गया, मेरा वापस कर दे। ऐसे अदर घरों में किसी माँ बहन के साथ ऐसी घटना ना घटे। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, मेरे दर्द को वो लोग समझें। तो मेरा अपना सामान गया कुछ? मेरा 2 चैन गया, बड़ा वाला मंगलसूत्र, 2 रिंग, और मेरे सासू का गहना जेवर था। कितनी पीड़ा है, कितनी महंगाई है, कितना दर्द है। पहले सोचिएगा, जब एक बहन आंखों में आंसू लेकर के और अपने सामान के लिए आहें भरती है, सोचती है इस महंगाई में, और ये जो व्यवस्था देश की है, सोना आसमान के भाव, मतलब सोने का भाव आसमान छूता जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे दुखद बात यह है कि अभी भी जब प्रशासन को ये इस बात की जानकारी दी जाती है, बताई जाती है, प्रशासन से कहा जाता है, तो दरोगा लोग कहते हैं, पुलिस चौकी के लोग, थाने के लोग बोलते हैं कि अफवाह ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं। ये अगर अफवाहें हैं सरकार, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस सच्चाई क्या है जरूर जांच करके बताएं। बहरहाल, बहुत धन्यवाद, और मैं प्रशासन के लोगों से गुजारिश करूंगा कि जरूर आप लोग शक्ति बरतें, ध्यान दें, ताकि इस तरह की घटनाएं जनपद में ना घटे। मैं आपका संतोष, पुनः मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।